बड़े बुजुर्ग कह गए, बहू दामाद और तरबूज, अंदर से कैसा निकलेगा कोई नहीं जानता। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्णा। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 162 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा ब्रेकिंग न्यूज। चीन पर हमला करने को लेकर ठेके पर आपस में भिड़े दो बेवड़े। हजारों खूबियां हैं मुझ में, पर मजाल है घरवाला ने एक भी नहीं आ जावे। आज सब प्रतिज्ञा लो, आने वाले साल के जब तक 4 महीने अच्छे से नहीं निकल जाते तब तक कोई हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेगा। चिड़िया उड़, मैना उड़, कबूतर उड़ और बाज उड़, नौकरी उड़ और नींद उड़, मई उड़, जून उड़, पूरा साल ही उड़, किराना उड़, पैसा उड़ और तो जिंदगी भी उड़, सब उड़ 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 जा। एक छोरी रमेश से बोली, भैया आजकल आपके गोलगप्पे में वो पहले वाली बात ही नहीं रही। लॉकडाउन से पहले तो बहुत मस्त बनाते थे, क्या टेस्ट आता था, कुछ तो मिसिंग हो रहा है, मसाला बदल दिया आपने। तो रमेश जी बोलिया, नहीं हो मैडम जी, बस वो कही है कि कोरोना चक्कर में हाथ अच्छी तरह धोना पड़े। देखो सा, जिन दिन भी कोई मेहमान कहता नहीं कि मोरे हटे तो लाइटा जावे को नहीं, 19 दिन लाइटा वाला अपनी औकात बता रहे। देखो सा, मॉडर्न जमानो है। अब ब्याह रे महीने जुतर जगह दूल्हे रो मोबाइल छिपाओ, 500 जगह 5000 भी दे। सोच बदलो और आमदनी बढ़ाओ। अकेले मोदी जी क्या क्या बदलेंगे। जब कोई मैसेज नहीं करता तो इतना गुस्सा आता है कि चप्पल उतार के आराम से बैठ जाऊं और सोचूं कि शायद उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं होगा। लड़के वाले भी आत्मनिर्भर बने और दहेज लेना बंद करे, और लड़की वाले भी सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे। लड़का आत्मनिर्भर है तो इतना ही काफी है। लुगाई बाजारू फोन करियो, जी मैं बाजार आई हुई हूँ, आपकी कुछ लाना है की? तो रमेश ये बोलियो, हाँ मुझे जीवन का अर्थ चाहिए, जीवन सार्थक कैसे होता है यह चाहिए, आत्मा की शांति चाहिए, मुझे अपना अस्तित्व ढूंढना है। लुगाई होशियारी और समझ गई। ठीक है बताओ कौन सी ब्रांड लाऊं? लो जी मुबारक हो आपको, अब आपके फेस से मिलते जुलते मार्क्स भी आ लगे हैं। बाजार में आप दाढ़ी रखो, मूछ रखो, टूटे दांत वाले, सब तरीके के मार्क्स है। जिंदगी क्या रंग दिखाती है दोस्तों। जहाँ लोगों को तिजोरी में सोना चांदी रुपए पैसे देखकर मजा आता था, आज वही मजा फ्रीज में रखे सब्जी फल फ्रूट और घर का किराना देखकर आता है। किसी ने नेता से पूछा, साहब आदमी और जनता से पहले आम शब्द क्यों लगाते हैं? जैसे आम जनता, आम आदमी। और नेताजी जोर से हंसे और बोले, ताकि उसे चूसा जा सके और काम निकल जाने के बाद गुठली की तरह उसे फेंका जा सके। कोरोना ने भारत में सब कुछ बंद करवा दिया, बस ये राजनीति है जिसे बंद नहीं करवा सका। यहाँ पर तो वो हार ही गया आखिर। कितना अच्छा लगता है ये सुनना जब कोई व्यस्त होने पर भी ये बोले, आपसे ज्यादा जरूरी नहीं मेरे लिए कुछ भी। मन के किसी कोने में पड़ी कड़वाहट को क्वारंटाइन करें, क्या पता कोई रिश्ता वेंटिलेटर पर जाने से रुक जाए। सबका मंगल हो और सब स्वस्थ रहें। देखो सा, मैं डरू तो कि नहीं बाप हुई को नहीं, पर एक कुत्ता लारे पड़ जाओ तो बात अलग है। देखो सा, आउन वाला टाइम में एक नवी बधाई चालू होगी है। हमारे बड़े भैया हृदय सम्राट फलाना ढिगड़ा भाई की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने पर बहुत बहुत बधाई। कोरोना बीबी की तरह है, पहले तो लगता था कंट्रोल हो जाएगी और फिर इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। देखो सा, गरीब होने घणो फायदो है। हमें आईफोन 11 लॉन्च हो भले अभी जा बड़े पर कई फर्क पड़े। इतने कांड करने के बाद भी कुछ लोग इतना भरोसा कर रहे हैं, उनको लगता है कि अंगूठा ज्यादा देर चूसने से दूध निकल ही जाएगा। देखो सा, नयो ताजो एकदम एक घर में ने चोर घुसिया और महीने एक डोकरी देती और डोकरी ठा पड़गी कि घर में चोर आएगा, और डोकरी ने एक आइडिया आयो कि इन चोर ने तो भगाना ही पड़ी। तो चोर बोलियो, डर कौन लागे मारू, माल कटी ने पड़ी है और तिजोरी कटे है और घर रा बाकी रा मेंबर कटे सुता है। तो डोकरी बोली, देख भाई, हैंग जेवरन पयान टकान खेत में भणियोड़ो मारो फार्म हाउस है, बट मारो बेटो हाथ लेन गयो है, घर में तो मैं एकली जूं, खाली घर में हाबू और सैनिटाइजर रखन गयो है। और हाँ, थने भी अगर लारा जावनो है तो अटू तू हवड़ा थारा हाथ मुंडा धोने जाइजे, क्योंकि मने होड़ा है कोरोना और मने इन घर में क्वारंटाइन करियोड़ी है। अच्छे लोग हमेशा साथ में रखे, दिल में भी और लफ्जों में भी और दुआओं में भी, और उन अच्छे लोगों में से आप उनमें से एक हैं।
अखंड ज्ञान। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप हंसी नहीं खरीद सकते, लेकिन मेरी कॉमेडी देखकर कहीं ना कहीं तो हंसी आती ही है। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करजो और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूलजो। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी से भाग 166 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, माने जोधपुर में जी को रेटर और जवानी व्याणी लुगायरो जोधपुरी तनो पहली तो पूरी तन का लाता और आधो मातो खाता, और हमें आधी तन का लवो हन पूरा मातो खावो। देखो साठ बढ़ती तणुती बाजे और उनाळो जोर को पड़े, हाउ चे तेरा आग जन पानी पीता रही जा। रमेश अपनी गर्लफ्रेंड ने कहवे, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, क्योंकि कल ही थारी गली में 4 पॉजिटिव मिलिया है। 3 महीने लॉकडाउन के बाद पहली बार हवाई यात्रा पर रमेश गयो और एयर होस्टेस रमेश ने बोली, सर आप घबराइए मत, आपको फ्लाइट में घर जैसा माहौल मिलेगा। तो रमेश बोले, वो तो सब ठीक है, पर झाड़ू पोछा मैं कौन करूँगा। मैडम कहवे कि बेटा ये बताओ कि पार्लेजी में ये जो ग्रीन डॉट आता है उसका क्या मतलब होता है। तो रमेश कहवे, मैडम इनो मतलब है कि पार्लेजी ऑनलाइन बेटर। डॉक्टर साहब रमेश कहवे कि क्या तकलीफ है आपको। तो रमेश कहवे, डॉक्टर साहब रोज रात को मुझे सोते हुए ना डर लगता है कि जरूर मेरे पलंग के नीचे कोई सो रहा है, इस वजह से मुझे नींद ही नहीं आती। तो डॉक्टर साहब कहवे, कोई बात नहीं, 6 महीने तक रोज इलाज लेना पड़ेगा और हर हफ्ते आना पड़ेगा। तो रमेश कहवे, की बात करो डॉक्टर साहब, आ तो जाऊं, तो एक बार री फीस कितनी है। तो डॉक्टर साहब बोलिया 3000, और रमेश तो गायब हो गया। 6 महीना पाचे रास्ता में डॉक्टर साहब रमेश देखियो और आवाज लगी, अरे रमेश कहीं तू आयो कोई इलाज वास्ते। तो रमेश बोलो, डॉक्टर साहब बात एडी है कि मने नहीं परवीणो मिल गयो और वो मने इलाज बता दियो, मारा तो लाखों रुपया बच गया। तो डॉक्टर साहब बोले, कई बात करे एडो क्यों थारो दोस्त है और कई इलाज बताया था ना वो। तो क्या की नहीं, वो तो कहो पलंग बेच दे और गद्दा नहीं जमीन में तो बिछाना होया कर। और डॉक्टर साहब बटी बेहोश हो गया। और इस कहानी का मोरल यही है कि डॉक्टर के पास जाने से पहले मित्रों से चर्चा जरूर करें, क्योंकि जहाँ पे मित्र होते हैं वहाँ पे कुछ न कुछ रास्ते जरूर मिल जाते हैं। देखो सा, मोबाइल चालीसा, भूख प्यास निकट नहीं आवे, मोबाइल जद हाथ में आवे, मम्मी रोज यही प्रार्थना गावे, मोबाइल तेरा सत्यानाश हो जाए। अनुभव कहता है कि आजादी अच्छी चीज है, और लेकिन कबूतर को आजाद करने के लिए दरवाजा बिल्ली खोले तो समझदारी पिंजरे में रहने से ही है। लॉकडाउन में छूट जरूर मिली है, समझदारी तो घर पे रहने में है। परवीन रमेश ने के कई हो रे। तो रमेश कहवे, अरे यार ब्याह और मैंने खाणो खाया ने अनु तो दिन हो गया है, मन में घणी आवे, हन कोई बुलावे को नहीं है। तो परवीन कहवे, अब एक काम कर, तू एने ढोल बजाने सीख ले, 50 आदमी लिस्ट में थारी सीट तो पक्की है। विदेशों में लोग आशंकित है कि जिंदा रहेंगे कि नहीं, और हमारे यहाँ पे भारत में साल भर के लिए अचार डाला जा रहा है। ये है आत्मविश्वास। मार्च में 2% केस और 100% डर, और जून में 100% केस और 2% डर। खतरों के खिलाड़ी है ना हम लोग। बारिश के पानी को एक दिन तांबे के बर्तन में रखे और फिर उस पानी से अपने बाल धोए, यकीन मानिए आपके सारे बाल गीले हो जाएंगे। इतनी सलाह देनी आवे और जी को मैं दे दी। देखो सा, चाहे घर की तो मोटो बना लियो हुए, लेकिन फ्रिज एंड कूलर माते थे सामान नहीं रखियो तो खाट यूज करिए थे। पहले लॉक और फिर अनलॉक, और अगर अब ध्यान नहीं दिया ना तो सीधे परलोक। भारत के अंदर पाकिस्तान समर्थक निकलने पर चौंकिए मत, पाकिस्तान भी तो भारत के अंदर से ही निकला था और जल्दबाजी में पूरा नहीं निकल पाया। बहुत दिन से ठहरे हुए मेहमान की इज्जत प्रतिदिन कम होती जाती है, और कुछ एड़ो ही हाल इन वायरस रहते भी हो है। इन वायरस री तो हमारा भारत रा लोग धज्जे उड़ा दिए। कोरोना थारी एड़ी री तेड़ी। बेहतरीन इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी मजबूती से क्यों ना बांधा जाए, लेकिन नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो रिश्ता किसी काम का नहीं रहता। भरे बाजार में देखता हूँ तो लगता है कोरोना दुनिया में तो आया ही नहीं, और अगर न्यूज चैनल देखता हूँ तो लगता है कि अब दुनिया में जिंदा कोई बचेगा ही नहीं। देखो सा, कोई आदमी कार दरवाजा लुगेर वास्ते आपरे हाथों खोले तो हम जाओ, या तो कार नवी है या पचे लुगई नवी है। दुखद सूचना सभी व्यापारी बंधुओं को ये बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि इस वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण उधार का समय पूर्व निधन हो गया है। व्यापारी इस दुख की घड़ी में और उनके परिवार कैश, RTGS, NEFT को आत्मबल प्रदान करे, और जे मैं रोकड़ा रुपये बाजार जाओ
देखो साहब, प्रेम तो बेरोजगारी में हो तो नौकरियां देगन तो ब्याह होया करे। देखो साहब, मैं तो कहूँ कि कश्मीर और नाम श्री राम नगर राख लो और पाकिस्तान कदे ही नहीं कहवेला कि श्री राम हमारा है। बाकी तो थोड़ लोग राय है कि होगा तो बता दो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुखी में पढ़ूं तो सुख हो। तो श्री कृष्ण ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ। देखो साहब, पहले की नहीं छींक आती नहीं तो इंसान चलतो वो रुक जातो कि कटे मारो काम नहीं रुक जावे, और आजकल छींक आवे नहीं तो रुकियोड़ा आदमी दौड़े वटू क्या कटे मारो काम नहीं हो जावे। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 163 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा, हमारा रमेश यो एक ठेला माते कपड़ा की दुकान लगाई और माते लिखियो जोरदार, जिंदगी में आ जाएगी बहार जब कच्छे ले जाओगे 100 के 4। एक मनुष्य ने भगवान से पूछा, भगवान इस कोरोना के कारण मेरे जीवन के 60 दिन कम हो गए, अब वो 60 दिन मेरे जीवन में जुड़ जाएंगे ना? तो फिर भगवान ने जवाब दिया, अरे मूर्ख, यही 60 दिन तो तूने जिए हैं, बाकी सारी जिंदगी तो भटकता है। बैंकों में मुझे SBI का स्टाफ सबसे ज्यादा पसंद है, गजब रोज स्टाफ है। अगर बैंकर में नान की वाइफ भी पूछ लेनी डू यू लव मी, तो वे बिना दे के जवाब दे, मुझे नहीं पता, 4 नंबर काउंटर से पता करो। सैड सॉन्ग सुनना पाप नहीं है, व्हाट्सएप स्टेटस में घालने दूसरा दिमाग रो दई करे नहीं, वो आतंकवाद कम को नहीं है। देखो सा है गर्मी रा दोहा, पंखा देखत रात गई आई ना फिर भी लाइट, गाते रहे मच्छर कान में पार्टी ऑल नाइट। मारा रमेश यो कहवे, अभी अभी सब्जी लेकर आया हूँ, कमाल हो गया। आज बाजार में एक महिला ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, अजी सुनते हो भिंडी ले लूं बना लोगे? और जब मैंने चेहरे से मास्क हटाया और वो शर्मा कर बोली, हाय दया, हमारे वो किधर गए? उन्होंने भी ऐसा वाला मास्क पहन रखा था। इसलिए कहता हूँ अभी खतरा टला नहीं है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। मार्च में कोरोना, अप्रैल में भूकंप और मई रे महीने तूफान, बैंक का किस्ता रोक दी है, पर लागे है भगवान चालू कर दिए, टेमो टेम उठाता जा रही है। देखो सा, पूरी जिंदगी अपन इस बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वही 4 लोग यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। लुगाई आप धनी पूछे कि मैंने एक बात तो बताओ कि थे मूर्ख हो कि मैं, पर धनी शांत मनु बोलियो, प्रिय ये बात सभी जानते हैं कि तुम बुद्धि की स्वामी हो, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। आप कतई धैर्यवान नहीं हैं। अगर आप समोसे वाली चटनी की थैली को कोने में दांत से छेद करके खोल लेते हो और अब उस भाई का नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा गया है, गजब जवाब ढूंढो भाई तू तो। मारा रमेश कहे कि मुझे लिखने का बहुत शौक है, इन वास्ते पड़ोसन ने घरे मारा लिखन आई गयो, मकान बिको है। देखो सा मारा रमेश कहे, एक तो लॉकडाउन रो टेंशन और ऊपर भड़े आदमी तूफान में हमारी अंडरवेयर उड़ गई, मिस यू माचो। आई मिस यू माचो। देखो सा, विदेश से मारो पुराना रिश्ता है। बचपन में जब हमारी मम्मी मैंने हाका करती नहीं तो मैं रूस जाती। देखो सा, परवीन यो काले 32 इंच रो टीवी लेना जो, और रमेश ये ठा पड़ी, वो ना आव दे क्या न ताव, सीधो गयो कबाड़ी करने, बड़े 55 इंच रो टीवी रो खाली खोखो लेन आई गया, और पचे स्लो मोशन में गिर रहे ने बढ़िया। परवीन यो तो वो खोखो देकर नहीं गेलो हो गया और आप रंग बदली गया भी ना, और रमेश यार मजा आई गया। आ बात मार रमेश कितनी छोकी कही, लुगाई तो कूलर जड़ी होवे, जितनी ठंडक कम उतनी आवाज ज्यादा, और बिना रिमांड भी कोई नहीं होवे, और धनी होवे स्पीड ऐसी जड़ो, बाहर चाहे कितो भी शोर, पर घर महीने एकदम शांत और ठंडा रहने, और बड़ा चाला भी रिमांड है ना। एक कटु सत्य, रोटी पर घी और नाम के साथ घी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। हारे हुए की सलाह और जीते हुए का अनुभव, और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। रो पड़ी इंसानियत जब लॉकडाउन में फंसे एक मजदूर ने कहा, साहब मरने के बाद जिस गाड़ी में मेरी लाश को मेरे घर भेजोगे उसी गाड़ी में जिंदा भेज दो ना।
देखो सा एक मीटिंग चल रही थी, सब कर्मचारी और बॉस बैठा हा। जीते महीने बॉस पानी महीने एक भाटो फेंकियो और बोलियो कि ओ क्यों डूबियो। तो काफी जना रो जवाब थो कि पत्थर भारी था इसलिए डूब गया। और जीते महीने एक आदमी बोलियो तो बॉस आप रे प्रिय चेला ने कहो कि भाई तू बता। तो बॉस रो प्रिय चेलो जवाब दियो, सर मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि आपने जिसको छोड़ दिया वो डूब गया। ऐसे ही लोग नौकरी में तरक्की करते हैं। देखो साहब मैं फेसबुक माते एक लॉकडाउन रो दोहो पढ़ियो, 12 मज्जा बलम खाकी जोवे बाट, लठ मारेला पीठ पर पकड़ लेसी खाट, वैक्सीन बने या ना बने। लेकिन एक अपर गुजराती भाई है जिसको इम्यूनिटी बूस्टर खा कर तैयार कर दिया है। चाय के शौकीन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौसम है। छत पे रखी टंकी में दूध, चीनी और चाय की पत्ती डाल दो, दिन भर नल से निकाल कर पीते रहो, क्योंकि आजकल टंकी में उबड़े पानी जावे, इतनी गर्मी पड़ी है। देखो सा एक टाबरियो आपरी माँ पूरी तरह पिटियार पचावर पापा ने कहवे थे कदी पाकिस्तान गियो। तो बापू कहवे हाँ नहीं बेटा। तो बेटा क्या कदी अफगानिस्तान गियो। तो बापू कहे नहीं बेटा। तो बेटा बोलियो तो बच्चों आतंकवादी आइटम कटो ले आयो है। जब तक आपके घर में राशन और अकाउंट में पैसे हैं तब तक आपको कोरोना का डर है। जिस दिन राशन और बैंक बैलेंस दोनों खत्म हो जाएंगे तो उस दिन से कोरोना का डर भी खत्म हो जाएगा। बात कड़वी है पर सत्य है। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जा और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल ने सब्सक्राइब करना मत भूल। देखो साकी तो पढ़ी लिखी हो या गर्मी, बाकी इतनी डिग्रियां लेने कौन घूमे। कोरोना ने मानवता जिंदा कर दी। टेस्ट तो कोई एक करवाता है और प्रार्थना पूरा मोहल्ला करता है। राम राम से खमा गणी, जय श्री कृष्ण। ट्विंकल वैष्णव मारवाड़ी कॉमेडी शो भाग 164 में आपका स्वागत है। तो सुनो सा, देखो सा हमारा रमेश कहवे निकल पड़े है सब्जी का थैला लेकर, जब फलानी की याद सताती है, पर साला किस्मत भी तो देखो, उसकी गली में पहुंचने से पहले कमबख्त पूरी सब्जी बिक जाती है। देखो सा कोरोना वजह नयो तानो लोग कही कि जितना थारे ब्याह में आया नहीं उतना तो हमारी शादी में वेटर घूम रहा था। देखो सा रमेश ये बोलियो भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं मेरा, मैं तो वो बनना चाहता हूँ जिसके लिए भीड़ खड़ी हो। और फिर आगे जाके रमेश या बैंक का कैशियर बना। इस बार छुट्टियों में सारे मामा खुश हैं क्योंकि कोरोना से भी खतरनाक भांजा भांजी अपने घर पर है। देखो सा कोरोना, भूकंप, ओला, गैस लीक और आंधी तूफान, बाढ़ और टिड्डी हमला। मित्रों अगर हम 2020 पूरा जी लिए ना तो फिर हम इतनी आसानी से मरने वाले नहीं, अमर भी हो सका। 2020 में आपके यहाँ पे अगर आपके रिश्तेदार के घर से शादी में आपका निमंत्रण नहीं आता है तो आप समझ जाइए कि टॉप 50 रिश्तेदारों में आपका नंबर नहीं आता है। भ्रम से बाहर आए और अपना व्यवहार और आदतें सुधारे। देखो तो हमारा वैसे कहवे जब 70% एल्कोहल हाथ में लगायो कोरोना मर जावे तो 100% एल्कोहल पियो तो कोरोना ने मरना ही पड़ी। जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में तो सिर्फ मोबाइल है। चार्ज करो, चलाते रहो और मेरी कॉमेडी देखते रहो। देखो सा पहली ट्रेन में बैठे 25 सीट में आराम सो जाता। हमें बार बार गेट में आना देखना पड़े कि ट्रेन सही रास्ते में डाल रही है कि नहीं, क्योंकि आजकल ट्रेन जावे कटी और है जावड़ो कटी और हुए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी वक्त आएगा मुंह पर मास्क लगाकर बैंक जाएंगे और कैशियर से बोलेंगे पैसा दो। वह गर्मी में भी सजा देता है और सर्दी में भी सजा देता है। टंकी का पानी हर मौसम में दगा देता है। देखो सा हमारा रमेश का मैं कितना भी ग्लूकोन-डी पी लूं नहीं, एनर्जी तो मने पड़ोसा ने देख नहीं जावे। देखो सा ए लोग नहीं लॉकडाउन में इतो लूडो खेल चुका है तो गजब रे होशियार हो गया है। अगर यार पांडव वाली जगह बैठा था नहीं तो उल्टो दुर्योधन रो भी राजपाट छीन लेवे। धनी कहवे तुमने मेरे जेब से पैसे निकाले क्या? तो लुगाई कहवे हाँ जरूरत थी। तो धनी बोले मांग लेती, निकालने की क्या जरूरत थी? तो लुगाई बोले कद तक मांगती रहो, हमें मैंने भी आत्मनिर्भर बनना है। परवीन यो पंखे ने पूछियो क्या भाई तू तो छोको की कर घूम लेवे? तो पंखो बोलियो कि भाई 240 रुपये करंट पकड़न थुई देख ले, जिंदगी भर घूमते रही। देखो सा सरू पाँव तक प्रोटेक्शन लिया बाद में भी डॉक्टर पॉजिटिव पाया जा रहा है।
और थे भी सिर पर मास्क पहन सुपरमैन बनियाड़ा सड़का में तो घूम रहा। भाई फायदो ही जे कि घर में ही रहो, एडो नहीं होवे कि थोड़ी गलती रो परिणाम थोड़े परिवार और पूरे मोहल्ला ने हो जावे। देखो सा बिल गेट कई खूब कहो, यदि सुख चाहते हो तो गाने सुन लो, यदि एक दिन का सुख चाहते हो तो पिकनिक पे चले जाओ, एक हफ्ते का सुख चाहते हो तो यात्रा पे चले जाओ, 1-2 महीने का सुख चाहते हो तो शादी कर लो, और अगर कुछ सालों का सुख चाहते हो तो धन कमाओ। लेकिन अगर पूरी जिंदगी सुख चाहते हो तो अपने कार्य से प्यार कर लो। भूल सबसे होती है। देश में कंप्यूटर लाने वाले प्रधानमंत्री अपने ही बच्चे के सीपीयू में चिप लगाना भूल गए। कुछ कमियां मुझ में थी तो कुछ कमियां लोगों में थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि वो गिन रहे थे और हम नजरअंदाज कर रहे थे। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाएं, लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाएं, तो समझ लो आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये स्विच आपके हाथ में हो। राम राम सा खमा गणी, जय श्री कृष्ण। हमारी कॉमेडी पसंद आवे तो लाइक और कमेंट जरूर कर जाओ और ट्विंकल वैष्णव लाइव चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल जाओ।